नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है विश्व योग, पुनर्भू योग। मित्रों, जन्म कुंडली को देखते समय चंद्रमा का अध्ययन सबसे जरूरी होता है, क्योंकि संसार में सबका पार पाया जा सकता है परंतु मन का नहीं। हमारे सारे क्रियाकलाप मन पर ही टिके होते हैं और हमारे मन का कारक चंद्रमा होता है। हमारा मन कैसा है, हम क्या सोचते हैं, हम बेचैन रहते हैं या खुश रहते हैं, यह हमारा चंद्रमा बताता है, क्योंकि हमारे मन का कारक चंद्रमा होता है। मित्रों, चंद्रमा हमारे सोच को बताता है, हमारी विचारधारा को बताता है। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह से संबंध बनाता है तो हमारी मानसिक शक्ति मजबूत होती है। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रहों से संबंध बनाता है तो हमारी मानसिक शक्ति मजबूत होती है, हम मन से शक्तिशाली होते हैं, हमारा मनोबल और इच्छा शक्ति मजबूत रहती है और हमारी सोच सकारात्मक पॉजिटिव होती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ ग्रहों, पाप ग्रहों से जब संबंध बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मित्रों, बहुत ध्यान समझिएगा। जन्म कुंडली में चंद्रमा जब अशुभ ग्रहों, पाप ग्रहों से संबंध बनाता है तो विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। यह संबंध किसी भी रूप में हो सकता है, युति के द्वारा या दृष्टि के द्वारा या राशि के द्वारा या नक्षत्र के द्वारा। हमारी मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है जब चंद्रमा अशुभ ग्रहों से संबंध बना लेता है, तो हमारी मानसिक शक्ति कमजोर हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को प्रेजेंट करता है। चंद्रमा के दूषित होने की वजह से हमारा मन अशांत रहता है, मन में बेचैनी होती है और हमारी सोच निगेटिव, नकारात्मक हो जाती है। मित्रों, एक जन्म कुंडली बना के मैं चार्ट पेपर में आपके सामने लाया हूं। मित्रों देखिए मित्रों, यह लग्न लिखा हुआ है। जो लग्न होता है वो हमारे जन्म कुंडली का पहला भाव, प्रथम भाव होता है। मित्रों मैं लिख दे रहा हूं, देखिए मित्रों, लग्न जो होता है हमारा पहला भाव होता है, प्रथम भाव होता है, ये हमारा दूसरा भाव होता है, ये हमारा तीसरा भाव होता है, ये हमारा चौथा भाव होता है, ये हमारा पांचवा भाव होता है, ये हमारा छठा भाव होता है, ये हमारा सातवां भाव होता है, ये हमारा आठवां भाव होता है, ये हमारा नौवां भाव होता है, ये हमारा 10वां भाव होता है, ये हमारा 11वां भाव होता है और हमारा ये 12वां भाव होता है। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और जन्म कुंडली को देखा कैसे जाता है, ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो भावों को ऐसे गिना जाता है, इधर से, ना कि इधर से। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि भावों को कैसे गिना जाता है। इसीलिए मैं बार बार अपने हर वीडियो में भावों के विषय में बार बार आपको बताता हूँ। तो मित्रों, 9 ग्रहों में चंद्रमा को शुभ ग्रह माना जाता है। यह हमारे पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह होता है, इसलिए इसका प्रभाव सबसे ज्यादा मानव पर होता है। मित्रों, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठा होता है वह हमारी जन्म राशि होती है। चंद्र राशि का महत्व, मित्रों, चंद्र राशि का महत्व लग्न कुंडली के ही समान होता है। लग्न कुंडली के समान ही चंद्र कुंडली का महत्व होता है। चंद्रमा हमारे मन को दिखाते हैं। 9 ग्रहों में शनि को दुख, विलंब और बाधा और रुकावटों का कारक माना जाता है। 9 ग्रहों में शनि को दुख, विलंब, अंधकार, बाधा और रुकावट का
कारक माना जाता है, पीड़ा का कारक माना जाता है। मानव को दुख और रुकावट बाधा देने में शनि का प्रमुख योगदान होता है, क्योंकि शनि जो है दुख के, रुकावट के, विलंब के और पीड़ा के कारक होते हैं। तो शनि को ज्योतिष में पापी एवं क्रूर ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में शनि और चंद्रमा एक दूसरे के परम शत्रु होते हैं, क्योंकि चंद्रमा शुभ ग्रह है और शनि जो है पापी और क्रूर ग्रह है, और ये एक दूसरे के परम शत्रु होते हैं। इसलिए जब जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो जाती है, तब वह उस भाव के शुभ फलों को नष्ट कर देती है। शनि और चंद्रमा की युति को विष या जहर कहा जाता है। मित्रों, शनि और चंद्रमा की युति को विष या जहर कहा जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति का मन हमेशा खराब रहता है, मन हमेशा दुखी रहता है। ऐसे लोगों को कभी भी संतुष्टि नहीं मिल पाती, संतुष्टि का भाव होता ही नहीं है। जिसके चंद्रमा और शनि का विष योग बना हो, व्यक्ति हमेशा अतृप्त रहता है। जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बन रहा है, तो उसे मृत्यु, डर, दुख, अपयश, रोग, आलस्य और गरीबी का सामना करना पड़ता है। मित्रों, इतना खराब होता है मित्रों ये विष योग जो चंद्रमा और शनि के संबंध से बनता है। मित्रों, जन्म कुंडली में मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मित्रों, योग बता रहा हूं कि विष योग बनता कैसे है। मित्रों, जन्म कुंडली में चंद्रमा तथा शनि के संबंध से विष योग का निर्माण होता है। शनि और चंद्रमा के संबंध से विष योग का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो चंद्रमा पर शनि का किसी भी रूप से प्रभाव हो, चाहे वो युति के द्वारा, मतलब जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हों किसी भी भाव में, तो विष योग का निर्माण हो जाता है युति के द्वारा या दृष्टि के द्वारा, अथवा नक्षत्रीय परिवर्तन के द्वारा संबंध हो तो विष योग या पुनर्भू योग का निर्माण होता है। मैं मित्रों फिर से रिपीट कर रहा हूं, जन्म कुंडली में शनि का संबंध चंद्रमा से बन रहा हो मित्रों, चाहे वो युति के द्वारा, यानी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में शनि और चंद्रमा एक साथ युति बनाकर बैठे हों या उनका दृष्टि संबंध हो। अब वो कैसे, मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हो, चंद्रमा यहाँ बैठे हों, शनि यहाँ बैठे हो या चंद्रमा ऐसे बैठे हो, यानी समसप्तक हो, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हो। जैसे शनि यहाँ बैठे हो, चंद्रमा यहाँ बैठे हो तो आमने सामने हो गए, मतलब समसप्तक हो, एक दूसरे के सामने बैठे हो या इनका दृष्टि संबंध बन रहा हो, चंद्रमा पे शनि अपनी दृष्टि डाल रहे हो या शनि और चंद्रमा किसी भाव में युति बना के बैठे हो या नक्षत्रीय परिवर्तन हो रहा हो, मतलब शनि जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हो, चंद्रमा जो है शनि के नक्षत्र में बैठे हो, तो इस तरह भी संबंध बनता है, चाहे युति के द्वारा, चाहे दृष्टि के द्वारा, चाहे राशि के द्वारा, चाहे नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा। तो विष योग पुनर्भू योग का निर्माण होता है। इस योग के फलस्वरूप जातक के विवाह में विलंब होता है और वैवाहिक जीवन कलेशपूर्ण तनाव से भरा होता है और जातक के कैरियर में भी उतार चढ़ाव बार बार देखने को मिलता है। किसी भी जन्म कुंडली में यह योग सर्वाधिक रूप से बुरे फल प्रदान करता है। इसमें चंद्रमा तथा शनि दोनों से संबंधित शुभ फलों का नाश होता है। जन्म कुंडली में यह जरूर चेक कर लेना चाहिए कि चंद्रमा और शनि का युति संबंध में, चंद्रमा और शनि के युति संबंध में शनि और चंद्रमा के अंशों को जरूर देख लेना चाहिए कि शनि कितने अंशों पे हैं और चंद्रमा कितने अंशों पे हैं। इन चीज को चेक कर लीजिए। जब शनि और चंद्रमा एक साथ युति बना के बैठे हों तो आप ये जरूर चेक करिए कुंडली में कि शनि कितने डिग्री पे है और चंद्रमा कितने डिग्री पे है। तो कुंडली में शनि और चंद्रमा के बीच
अंश अगर समान हो। अब मान लीजिए कि शनि देव जो है कुंडली में चौथे भाव में और चंद्र देव जो है चौथे भाव में युति बना के बैठे, शनि और चंद्र जो है चौथे भाव में युति बना के बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे जो शनि की डिग्री है वो 10 हो जाए और चंद्रमा की डिग्री 9 हो जाए, 10 हो जाए या 11 हो जाए, मतलब समान डिग्री में अगर बैठे हुए हैं तो ये योग उतना ही प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है। मित्रों इस चीज़ों को जरूर आप देख लीजिए, डिग्री का जो है अंशात्मक जो है आप जरूर चेक कर लीजिए कि दोनों को डिग्री में कितना अंतर है। सामान्य डिग्री पे है अगर सामान्य डिग्री पे है तो योग शक्तिशाली हो जाएगा, और अगर डिग्री में अंतर होगा तो ये योग कमजोर हो जाएगा। मान लीजिए कुंडली में शनि 12 अंशों पे बैठे हैं और चंद्रमा जो है 20-21 अंशों पे चले जाएं तो ये योग कमजोर हो जाएगा, क्योंकि शनि 10-11 अंशों पे हैं और चंद्रमा 21-22 के अंशों पे हैं, तो दोनों के अंशों में अंतर ज्यादा हो गया तो ये योग कमजोर हो जाएगा। जब दोनों की डिग्रियां सेम होगी, मतलब सेम डिग्री शनि की और सेम डिग्री चंद्रमा की, तो योग शक्तिशाली हो जाएगा। अब जब डिग्री में अंतर आ जाएगा, ज्यादा अंतर आ जाएगा, तो ये योग जो है कमजोर हो जाएगा। तो ग्रहों के अंशों को युति में आप जरूर चेक कर लीजिए। 2 ग्रह या 3 ग्रह अगर युति बना के बैठे हुए हैं तो उनके अंशों को आप जरूर चेक कर लीजिए। इसके बाद आप गणना करिए कि ये योग कितना प्रभाव आपको देगा, कितना शुभ प्रभाव देगा, कितना अशुभ प्रभाव देगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब विष योग का निर्माण हो रहा है जन्म कुंडली के जिस भाव में भी, तो वहां आप ये जरूर चेक कर लीजिए कि शनि और चंद्रमा की डिग्री क्या है। अगर सामान्य डिग्री यानी एक ही डिग्री में बैठे हुए हैं तो बहुत शक्तिशाली योग हो जाएगा, और अगर डिग्री में अंतर है ज्यादा तो योग ये कमजोर हो जाएगा। मित्रों जन्म कुंडली के जिस भाव में भी यह योग बनता है उससे संबंधित अशुभ फल जातक को मिलते हैं। चंद्रमा माता का कारक होता है, माता की जानकारी हमें चंद्रमा से मिलती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि के युति से बने विष योग के कारण माँ का शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा, माता को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। मित्रों चंद्रमा जितना ज्यादा पीड़ित होगा उतना ज्यादा जो है माँ को कष्ट मिल सकता है। मित्रों चंद्रमा को कहा जाता है चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन सो जाता है, यानी चंद्रमा हमारे मन को दिखाता है। कुंडली में चंद्रमा और शनि के विष योग होने से व्यक्ति का मन दुखी रहता है। कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति से बने विष योग के प्रभाव से व्यक्ति का मन दुखी रहता है। सबके होते हुए भी वह अकेलापन महसूस करता है। सच्चे प्रेम की कमी उसको हमेशा खलती रहती है। माता से स्नेह का इच्छुक होते हुए भी उसे वह सुख पूर्णता नहीं मिल पाता है। इस योग के कारण जातक में निराशा गहरी होती है, मन कुंठित रहता है, मन में बेचैनी बनी रहती है, फालतू के विचार मन में आते रहते हैं और जातक निराशावादी हो जाता है। मित्रों इस विष योग के प्रभाव से जितना ज्यादा प्रबल होगा विष योग उतना ही ज्यादा व्यक्ति जो है निराशावादी हो जाता है और मन उसका पीड़ित रहता है। मित्रों कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति में शनि और चंद्रमा के अंश बराबर हो मित्रों तो ये बहुत खराब माना जाता है। इसको आप विशेष जो है मित्रों चेक कर लीजिएगा। अगर दोनों एक ही अंश में आ गए तो ये मान के चलिए कि कुंडली बड़ी गड़बड़ हो गई और जिस भाव में भी ये योग बन रहा है उस भाव के सारे शुभ फल जो है मित्रों वो नष्ट हो जाते हैं। जिस भाव में यह युति होती है उस भाव के पूरे फल शुभ फल पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। मित्रों कुंडली के लग्न में कुंडली के लग्न में चंद्रमा और शनि की युति जो है प्राण घातक होती है। मित्रों लग्न भाव में प्रथम भाव में अगर शनि और चंद्रमा युति बना के बैठे हैं विष योग का निर्माण हो rहा है तो ये युति प्राण घातक होती है। स्वास्थ्य को जो है व्यक्ति का हमेशा जो है खराब रहता है, स्वास्थ्य में उसको हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और ऐसे लोगों को सर्दी जुकाम होने की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। मित्रों दूसरे भाव में चंद्र शनि का विष योग परिवार संबंधित कष्ट देता है।
जमा धन का नाश करता है, पैसों की तंगी देता है और बोलने संबंधित समस्याएं देता है और परिवार में कलह भी देता है मित्रों, और पति पत्नी के बीच में वाद विवाद भी पैदा करता है। तीसरे भाव में शनि चंद्रमा की युति से जातक आलसी प्रवृत्ति का होता है, भाइयों से कष्ट और जातक डरपोक स्वभाव का होता है मित्रों। चौथे भाव में चंद्रमा और शनि की युति से माता को कष्ट और सुख में कमी होती है, भूमि भवन संबंधित वाद विवाद होने की संभावनाएं बनी रहती है। पांचवें भाव में इस युति से शिक्षा में बाधा आती है और मित्रों से धोखा मिलता है और नौकरी और व्यवसाय में बार बार परेशानी आती है। छठे भाव में युति से जातक रोगी तथा अल्प आयु होता है। सातवें भाव में यह युति जीवन साथी को मृत्यु तुल्य कष्ट और बहुपत्नी का योग बनता है और जातक का स्वास्थ्य खराब होता है। सातवें भाव में चंद्रमा और शनि का विषयोग बहुत खराब रिजल्ट देता है, तलाक तक करवा देता है, वैवाहिक जीवन जो है व्यक्ति का अस्त व्यस्त रहता है, नष्ट हो जाता है, वैवाहिक जीवन उसको सुख जो है प्राप्त नहीं हो पाता है। आठवें भाव में चंद्रमा और शनि का योग जो है मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती हैं, सर्दी जुकाम गुप्त रोग संबंधित समस्याएं होती है। ऐसे लोगों को गुप्त रोग भी बहुत देखा जाता है, जादू टोना और निगेटिव एनर्जी भूत प्रेत संबंधित भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है जिनके आठवें भाव में चंद्रमा और शनि का विष योग होता है। बहुत खराब माना जाता है मित्रों आठवें भाव में शनि और चंद्रमा का विष योग, सातवें भाव में और आठवें भाव में। नवें भाव में यह युति धार्मिक यात्राएं तो कराती हैं लेकिन व्यक्ति जो है भाग्यहीन होता है और पाखंडी भी देखा जाता है और पाखंड भी करता है मित्रों। तो नौवें भाव में जो है भाग्य को जो है यह युति जो है नुकसान करती है और भाग्यहीनता जो है व्यक्ति में जो है आ जाती है। दसम भाव में यह युति नौकरी एवं व्यवसाय को लेकर समस्या देती है, सम्मान नहीं मिलता है और काम को लेके सदैव जो है परेशानी बनी रहती है। आज एक व्यवसाय आप कर रहे हैं, 4 महीने बाद आप जो है दूसरा व्यवसाय करने लगेंगे, एक नौकरी आपने की, साल भर बाद आपने दूसरी नौकरी करने लगे। तो कुल मिला के काम को लेके, जॉब को लेके, व्यवसाय को लेके जो है परेशानी बनी रहती है और व्यक्ति को मान सम्मान भी जो है नहीं मिल पाता है। 11वें भाव में चंद्रमा शनि का विषयोग व्यक्ति के धन का नाश होता है, लाभ से जुड़ी चीजों जातक को नहीं मिल पाती हैं, नौकरी या व्यवसाय से संबंधित समस्याएं आती हैं और आय की समस्या, धन की समस्या बराबर उसको बनी रहती है। 12वें भाव में शनि चंद्र की यह युति वैराग्य का भाव उत्पन्न करती है परंतु व्यक्ति ढोंगी और पाखंडी होता है। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बार बार होती है, जातक गठिया जैसी बीमारी का शिकार होता है और राज्य से दंड मिलने का भी भय होता है। अगर चंद्रमा और शनि का विष योग ज्यादा यहाँ पे खराब है तो जेल या कारावास होने की भी संभावना बन जाती है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।